आपने नटवरलाल का किस्सा शायद सुना होगा, जिसने देश के बड़े बड़े किले और इमारत सब कुछ बेच दिया था। लेकिन आज इससे भी बढ़कर एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। फर्जी देश, नकली दूतावास और पीएम मोदी के साथ एडिट की गई तस्वीर। गाजियाबाद में खुला है एक अंतरराष्ट्रीय धोखे का अड्डा। गाजियाबाद में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक आम सा दिखने वाला आदमी हर्षवर्धन जैन खुद को राजदूत बताता था, लेकिन किसी असली देश का नहीं, बल्कि वेस्ट आर्कटिका और लादोनिया जैसे फर्जी देशों का। इतना ही नहीं, वो लोगों को विदेशों में नौकरी दिलवाने का लालच देता था, हवाला रैकेट चलाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेताओं के साथ एडिट की गई तस्वीरें दिखाकर खुद को बहुत बड़ा वीआईपी बताता था। दूतावास निकला धोखाधड़ी का अड्डा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कविनगर इलाके में एक किराए के मकान पर छापा मारा, जो दिखने में तो साधारण था, लेकिन अंदर चल रहा था एक नकली विदेशी दूतावास। फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट, झंडे वाली गाड़ियां, दूतावास का बोर्ड, सब कुछ नकली, लेकिन इतना असली दिखता था कि लोग धोखा खा जाते थे। फर्जी देशों का नकली राजदूत। हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिका, पोलविया, लोदोनिया और सवोर्गा जैसे माइक्रो नेशंस का राजदूत बताता था। ये ऐसे नाम हैं जिनका ना कोई अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व है, ना ही कोई वैध सरकार। आपको बता दें कि माइक्रोनेशन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर देता है, लेकिन दुनिया की कोई भी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसे मान्यता नहीं देती। हवाला, एडिटेड तस्वीरें और पुराने। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि आरोपी ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं के साथ फोटोशॉप से एडिट की गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया। हवाला रैकेट के जरिए विदेशों में नौकरियों का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठता था। इसके साथ ही उसका अतीत भी संदिग्ध है। 2011 में सैटेलाइट फोन्स का केस, चंद्रस्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खाशोगी से संबंध जैसी बातें भी सामने आई हैं। कितना बड़ा था नेटवर्क। हर्षवर्धन सिर्फ अकेला नहीं था। एसटीएफ को शक है कि इस पूरे खेल में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो मिडिलमैन, नौकरी एजेंट और राजनीतिक रसूखदार हो सकते हैं। जांच अभी जारी है। अब जरा सबूतों पर एक झलक डाल लेते हैं। नकली राजनयिक प्लेट वाली कार, फर्जी झंडों से सजी गाड़ी, वेस्ट आर्कटिका का नकली दूतावास बोर्ड, मोदी जी के साथ छेड़छाड़ की गई तस्वीर। इन सब को देखने के बाद सवाल उठता है, क्या कोई आम आदमी इतने बड़े स्कैम को अकेले अंजाम? देश में नौकरी के नाम पर लुटने वाले लोग कभी अपने पैसे वापस पा सकेंगे? क्या ये भारत में माइक्रोनेशन स्कैम का पहला मामला है या अभी और सामने आना बाकी है? इस घटना ने ये तो साबित कर दिया कि आज की डिजिटल दुनिया में सिर्फ फोटोशॉप और जुबान के दम पर भी दूतावास खोला जा सकता है और विदेशी सपने बेचकर करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। एसटीएफ की तेजी से की गई एक कार्रवाई ने बड़े फर्जीवाड़े को तो उजागर कर दिया है, लेकिन असली को न्याय कब मिलेगा, ये अब भी एक सवाल है। इस अविश्वसनीय फर्जीवाड़े पर आपका क्या सोचना है, और क्या आप भी कभी किसी फर्जी इंटरनेशनल ऑफर के झांसे में आए हैं? हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।